कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति ड्यूटी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझिएगा और समझ में आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है। तो देखो, सरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर बनाए गए बिंदु क्या कहलाते हैं, सरेखी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है बच्चों, 3 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। इसके पहले क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में हमें 2 ही बिंदु था जिसे हमें ए और बी मानकर सॉल्व करना था, बट यहाँ 3 अलग अलग बिंदु दर्शाए गए हैं। तो एक को ए मानेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी मानकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ लिखेंगे हम, यदि ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11 सरेखी है। ठीक है, हम मान लेते हैं यदि ये सरेखी है तो यह एक ही रेखा पर स्थित होंगे, राइट। अगर ये तीनों बिंदु सरेखी है तो यह एक ही रेखा पर स्थित होंगे। अब एक ही रेखा पर कैसे, तो देखिए थोड़ा सा मैं ड्रॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेखा खींची है, यहाँ पर एक बिंदु ये रहा, सेंटर में बी, देन लास्ट में सी। इसे नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो ए के बिंदु क्या दिए गए हमें, 1,5, बी के 2,3, देन सी के -2, -11। ठीक है बच्चों, अब हमें कैसे पता करना होगा कि ये सरेखी है कि नहीं, या एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी मतलब इस रेखा को हम बराबर देखेंगे। ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के। तो हमें यहाँ पर ए बी को भी सॉल्व करना है, बी सी को भी सॉल्व करना है, और लास्ट में जो ए और सी है ये बड़ी रेखा, ठीक है, इस रेखा को भी सॉल्व करके बताना है। फिर लास्ट में हमें पता चलेगा कि ए बी प्लस बी सी जो भी इनके आंसर आते हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं, किसके, ए सी रेखा के। जब बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाँ, यह जो बिंदु हमें दिए गए हैं मेजरमेंट, यह एक ही रेखा पर स्थित है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो हम लिख देंगे कि यह बिंदु सरेखी नहीं है। दैट्स क्लियर। तो चलिए पहले हम ए बी सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें x और y अलग करना है। तो देखो रफ में आप देख लीजिए बच्चों, ये रहा a, ये रहा b, ये 1,5 है, ये 2,3 है। ठीक है, तो एक को हम क्या मानते हैं स्टार्टिंग में, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक वैसे ये हमारा x2 और ये हमारा y2 हो जाएगा, ताकि हमें वैल्यू लिखने में, वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसी तरह हम BC का भी निकालेंगे, इसी तरह हम AC का भी निकालेंगे। तो देखिए AB इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं x2 हमारा क्या हो जाएगा 2, जिसमें से माइनस करना है x1 मतलब कि 1 को स्क्वायर, प्लस y2 हमारा हो जाएगा 3 माइनस y1 हमारा हो जाएगा 5। ए बी इक्वल्स टू 2 में से 1 गया बच्चों तो कितना बचा, 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर ए बी इक्वल्स टू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 1 आएगा, राइट। और -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, मतलब कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 आया। अब ए बी इक्वल्स टू 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी हमारी √5 आई है। अब हम बी सी सॉल्व करते हैं, जिसका मेजरमेंट बिंदु हमें दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बी सी निकालते हैं यहाँ पर। तो बी सी के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन फर्स्ट में काफ़ी डिटेल में जाके मैंने समझाया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए।
ताकि आपको आगे के सम में दिक्कत ना आए। राइट बच्चों, चलिए ये फॉर्मूला हो गया है। अब फिलहाल यहाँ पर भी हम बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। इनके बिंदु क्या क्या दिए हैं, तो इनके बिंदु दिए हैं 2,3 और -2 -11। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बच्चों 2,3 और यहाँ पर -2 -11, ताकि हमें वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, उसी तरह ये हमारा x2, देन ये हमारा y2। अब देखिए आप ही के सामने मैं वैल्यू पुट करती हूँ। BC इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं x2 माइनस का है, किसका है x2 माइनस का, जिसे माइनस करना है x1 भी 2 दे रखा है हमें, ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 कितना है -11, जिसे माइनस करना है, y1 कितना दे रखा है बच्चों 3, ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे हम BC अंडर रूट में। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, लेकिन 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ मैं। अगली स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 4 में करेंगे, बट -4 का -4 में, -4 का -4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, ऐसे 14 -14 का -14 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, देन आंसर आ जाएगा 196। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो BC का भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 196 और 16 को, तो ऐड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 212। कितना आ रहा है बच्चों 212। अब देखो AB जो मेरा था √5 आया था, BC आपके सामने 212 आया है, देन लास्ट में अब हमें AC फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो AC का मेजरमेंट भी ले लेते हैं हम। चलिए यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला रिटर्न कर लेती हूँ। AC इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मैं A और C जो बिंदु दिए गए हैं वो हम नोट कर लेते हैं। A हमें दिया गया था 1,5, C हमें दिया गया है -2, -11। ठीक है, x1 x2 हम रिटर्न कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। अब फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं AC इनके बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर y2 क्या है, सॉरी x2, हमें x2 दे रखा है, x2 क्या है -2, जिसे हमें माइनस करना है x1। राइट, x1 हमें 1 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, y2 -11 हो गया, जिसे माइनस करना है y1 से, y1 5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 2 में से 1 माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों -3 स्क्वायर, प्लस वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -16 का स्क्वायर। अब AC इक्वल्स टू -3 का -3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू जब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट्स योर आंसर 256। राइट, अब स्टार्टिंग में हमें क्या कहा गया था, AB प्लस BC, क्या कहा गया था बच्चों, जो AB प्लस BC है वह बराबर होना चाहिए AC के। राइट, यही हमें कहा गया था, इन दोनों के बीच की दूरी AC के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा ये क्या आया, AB √5 आया है और BC कितना आया है 212। तो चलिए यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू लिख लेती हूँ। ये है हमारा √5 प्लस BC है हमारा 212 इक्वल्स टू AC आपके सामने आया है √256। अब आप सोच रहे होंगे मैडम इन्हें प्लस कर देते हैं, तो मैं पहले ही आपको बता दूं जो अंडर रूट, वर्गमूल, इस तरह के जो इनके जो रूल होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से 3 √5
उसे मुझे प्लस करना होता √5 में। मतलब कि अगर अंडर रूट के अंदर जो डिजिट है संख्याएं वो सेम होती, बराबर होती, तो 3 और 1, रूट के आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ये इस तरह से प्लस हो जाता। ठीक है, 3 और 1 4 √5। बट यहाँ पर तो रूट के अंदर की डिजिट अलग है, तो मैं यहाँ पर प्लस नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो AB प्लस BC है वह बराबर नहीं है AC के, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू, जो हमें बिंदु दिए गए हैं वह एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः A, B व C संरेखी नहीं है, यही हमें बताना था। तो आया आपको समझ में? दैट्स योर आंसर। तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।